सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की जो महत्वपूर्ण विधा है नाटक विधा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। आज हम दूसरा वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं। तो पहला वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और आज हमारा ये नेक्स्ट 46 प्रश्न से आगे के प्रश्न है, यानी 45 प्रश्न है वो पहले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतेंदु का अंतिम नाटक इनमें से कौन सा है? भारतेंदु का अंतिम नाटक इनमें से कौन सा है? तो ये है सती प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? यानी हिंदी है, हिंदी साहित्य के अंदर नाटक जो साहित्य लिखा गया, ये पहले शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं? नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हीं से नाटकों का साहित्यिक रूप मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो ये है 3 नंबर ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? यानी किनके द्वारा लिखा गया है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक? ये लिखा गया है श्रीनिवास दास द्वारा। श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट प्रश्न, राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक नाटक है? यानी इनमें से राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित कौन सा नाटक है जो ऐतिहासिक नाटक है वो माना जाता है? ऐतिहासिक नाटक। ऑप्शन आपके सामने हैं। ये है महाराणा प्रताप। अंतिम ऑप्शन महाराणा प्रताप जो नाटक है वो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक, इसके रचनाकार का नाम बताना है। यानी रामायण महानाटक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है प्राणचंद चौहान द्वारा। प्राणचंद चौहान द्वारा रचित नाटक का नाम है रामायण महानाटक। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? यानी खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक पूछा है। तो ये है शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक ये खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाअंधेर नगरी जो नाटक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ध्यान देना, महाअंधेर नगरी नाटक है ये। और महाअंधेर नगरी जो नाटक है वो लिखा गया है चार ऑप्शन है इनमें से विजयानंद त्रिपाठी द्वारा। विजयानंद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नाटक है महाअंधेर नगरी। आपने जो नाटक याद कर रखा है वो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, और यह अंधेर नगरी नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें 6 अंक है, आपको ये भी याद रखना है। और इसमें एक राजा होता है, राजा का नाम भी है, वो आपको याद रखना है, चौपट राजा। तो अंधेर नगरी नाटक है वो 6 अंकों में विभाजित है, यानी 6 दृश्य है इसमें। और यह जो नाटक है वो भारतेंदु द्वारा लिखा गया है। लेकिन हमारा प्रश्न था महाअंधेर नगरी नाटक, और ये लिखा गया था विजयानंद त्रिपाठी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णार्जुन युद्ध जो नाटक है उसके लेखक का नाम बताना है। कृष्णार्जुन युद्ध बहुत बार पूछा गया है नाटक, और उसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक का नाम है कृष्णार्जुन युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, मिस्र बंधुओं ने
कौन सा नाटक लिखा? इनमें से कौन सा नाटक है जो मिश्र बंधु, जो 3 भाई है, इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है? और ये नाटक है नेत्रोन मिलन। नेत्रोन मिलन, ये जो नाटक है ये मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया नाटक है। द्विवेदी युग के इनमें से कौन से नाटककार है? इनमें से कौन से नाटककार है जो द्विवेदी युग के है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, किशोरीलाल गोस्वामी, 4 नाम दिए हुए हैं, 3 नाम दिए हुए हैं। यानी उपयुक्त सभी, ये सभी जो नाटककार है वो द्विवेदी युग के नाटककार है। नेक्स्ट प्रश्न, छायावादी युग का प्रमुख नाटककार है। छायावादी युग में एक नाटककार था, यानी छायावादी युग के प्रमुख जो लेखक है, इनमें से एक नाटककार के रूप में उन्होंने खूब नाटक लिखे हैं, तो उनका नाम बताना है। आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद, और इनके नाटक है, इनको ज़्यादा रंगमंच नहीं मिला। 58वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? और ये है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट प्रश्न, किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है? और ये है प्रसाद। और प्रसाद जी के बारे में किसी ने कहा भी था कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, क्योंकि इनके नाटक जितने भी लिखे गए हैं वो ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी शुरुआत की है तो किसी ऐसे ऐतिहासिक घटना को उन्होंने लिया है, चाहे वो काल्पनिक ही रही हो, लेकिन ऐतिहासिक घटना से उनका संबंध रहा है। इसलिए इस नाटककार को कहा गया कि अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला, अतीत यानी जो बीत गया उस युग में विचरण करने वाला ये नाटककार है। ये कहा गया है प्रसाद जी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा? इनमें से कौन सा नाटक है जो प्रसाद द्वारा 1937 में दोबारा लिखा गया? वो है राज्यश्री। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? यानी स्कंदगुप्त नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसमें से एक पात्र है वो नहीं है, वो है कार्नेलिया। कार्नेलिया वो स्कंदगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। धातुसेन है, देवसेना है और भट्टारक है। शिवा साधना, विषपान और आहुति, ये जो नाटक है ये किनके है? शिवा साधना, विषपान और आहुति, ये नाटक किसके है? और ये नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी के। नेक्स्ट प्रश्न, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, इनमें से कौन सा हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है? तो ये है रक्षाबंधन। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक है, ये किसने लिखा? सिंदूर की होली, और ये नाटक लिखने वाले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए, सिंदूर की होली, एक नाटक आया सिंदूर की बिंदी। आपको याद रखना है, सिंदूर की होली जो नाटक है वो तो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और सिंदूर की बिंदी जो नाटक है वो है गोविंद पंत का। गोविंद पंत का, ये दोनों नाटक आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, इनमें से कौन सा नाटक है जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? तो हमने एक तो पढ़ा अभी सिंदूर की होली, इसके बाद है मुक्ति का रहस्य, ये भी है, सन्यासी भी है,
और गरुड़ ध्वज भी है। इस तरह से उपयुक्त सभी जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, वीर हरदौल प्रबुद्ध यामुन, ये जो नाटक है वीर हरदौल और प्रबुद्ध यामुन जो नाटक है ये किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखा गया है वियोगी हरि द्वारा। वीर हरदौल वियोगी हरि, प्रबुद्ध यामुन वियोगी हरि। नेक्स्ट प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा नाटक गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित नहीं है? वो है मुक्तिपथ। ये देखिए, अंगूर की बेटी इनका है, कंजूस की खोपड़ी इनका है और सिंदूर की बिंदी इनका है। अभी हमने बात की थी सिंदूर की बिंदी, और एक था सिंदूर की होली, ये दोनों आ गए। देखिए, सिंदूर की होली है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और सिंदूर की बिंदी है वो है गोविंद वल्लभ पंत का। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, सिंदूर की होली और सिंदूर की बिंदी। इसके अलावा अंगूर की बेटी भी गोविंद वल्लभ पंत जी की रचना है, और कंजूस की खोपड़ी भी है। तो ये 3 और है, ये भी आपको याद रखने हैं। संग्राम और प्रेम की वेदी जो नाटक है उसके लेखक का नाम बताना है, और ये नाटक लिखा गया है प्रेमचंद जी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मुक्तिपथ जो नाटक है उसके रचयिता का नाम बताना है। यानी मुक्तिपथ नाटक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है उदय शंकर भट्ट द्वारा। मुक्तिपथ जो नाटक है वो है उदय शंकर भट्ट का नाटक। नेक्स्ट प्रश्न, कर्तव्य जो नाटक है उसके लेखक का नाम बताना है। कर्तव्य, और कर्तव्य नाटक लिखा गया है सेठ गोविंद दास का। सेठ गोविंद दास ने लिखा है कर्तव्य नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है दुमदार आदमी। दुमदार आदमी, न घर का न घाट का, ऐसे रचनाएं हैं। कुर्सी मेन, ये किन की रचनाएं हैं? दुमदार आदमी ये लिखा गया है नाटक जेपी श्रीवास्तव का। नेक्स्ट प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक कौन से है? तो एक तो पहला है जय पराजय, ये भी है इनका। छठा बेटा ये भी है, लौटता हुआ दिन ये भी है, यानी उपयुक्त सभी। तो आपको उपेंद्र नाथ अश्क के जो महत्वपूर्ण नाटक है उन सभी को याद करना है। जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक है अंजो दीदी। ये नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? अंजो दीदी नाटक है वो उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। तो देखिए, अश्क जी के जय पराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन और अंजो दीदी, ये सारे किसके हैं? उपेंद्र नाथ अश्क के। विष्णु प्रभाकर जी है, उनका कौन सा नाटक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है विष्णु प्रभाकर का, इनमें से कौन सा नाटक है? और ये नाटक है डॉक्टर। डॉक्टर जो नाटक है ये पिछले वीडियो में नाम आया है। डॉक्टर नाटक है वो किनके द्वारा रचित है? वो है विष्णु प्रभाकर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कोणार्क और शारदिया और पहला राजा, ये जो नाटक है उस नाटककार का नाम बताना है। यानी ये नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? कोणार्क, शारदिया और पहला राजा। और ये नाटक लिखे गए हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं कोणार्क, शारदिया और पहला राजा। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन राकेश के नाटक कौन से है? मोहन राकेश है, उनके नाटक कौन से है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरी, लहरों के राजहंस या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ये सभी नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। मैं बताना चाहूँगा कि मोहन राकेश का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये लिखा गया 1958 में। उसके बाद में लहरों के राजहंस, ये लिखा गया 1963 में। और आधे अधूरे है, ये जो नाटक लिखा गया है वो 1969 में। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद में इनका एक और नाटक है, वो है पैरों तले की ज़मीन,
चौथा नाटक, यानी 4 नाटक लिखे थे इन्होंने। चौथा नाटक है पैरों तले की जमीन, और ये नाटक इनका अधूरा नाटक है। अब आपसे पूछा जाए कि मोहन राकेश का निम्न कौन सा नाटक है जो अधूरा नाटक है, तो चौथा नाटक मैंने बताया पैरों तले की जमीन, ये इनका एक अधूरा नाटक है। और वैसे उन्होंने 4 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन 1958, उसके बाद में लहरों के राजन 1963 और आधे अधूरे 1969, और चौथा है पैरों तले की ज़मीन। इस तरह से ये 4 नाटक हुए। चौथा जो नाटक है पैरों तले की ज़मीन, वो इनका अधूरा नाटक है, और ये नाटक कमलेश्वर ने पूरा किया। कमलेश्वर, इनके द्वारा इस नाटक को पूरा किया गया। यानी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया, तो वो है पैरों तले की ज़मीन। फिर बात आती है कि आषाढ़ का एक दिन है जो 1958 में लिखा गया। इसके अंदर कालिदास के जीवन चरित्र का वर्णन है। कालिदास जी हैं, उनके जीवन चरित्र का वर्णन है, उनका संघर्ष दिखाया हुआ है। उसके बाद लहरों के राजहंस जो 1963 में लिखा गया, ये असव घोष का एक नाटक है, सौंदरानंद, उस पर आधारित है, और इसमें जो नंद है उसका अंतर्द्वंद दिखाया गया है। और आधे अधूरे जो नाटक है 1969 वाला, इसमें मध्यवर्गीय जो परिवार है उसकी समस्या का चित्रण किया गया है। और पैरों तले की ज़मीन जो नाटक है, अंतिम नाटक जो अधूरा नाटक है, और उसे कमलेश्वर ने पूरा किया। इस तरह से हमने मोहन राकेश कृत जो 4 नाटक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न, सांपों की सृष्टि, ये नाटक है, ये किनका नाटक है? सांपों की सृष्टि जो नाटक है, ये इनमें से किसका नाटक है? ये नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी का। 3 अपाहिज जो नाटक है वो इनमें से किनका है? 3 अपाहिज नाटक है विपिन कुमार अग्रवाल द्वारा रचित। नेक्स्ट प्रश्न, दीवार की वापसी जो नाटक है ये किनके द्वारा लिखा गया है? और ये लिखा गया है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है दीवार की वापसी नाटक। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। ध्यान देना, इसमें लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ है, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है, इनमें से कौन से है? तो कर्फ्यू इनका नाटक है, 3 आंखों वाली मछली इनका नाटक है, अब्दुल्ला दीवाना इनका नाटक है। यानी उपयुक्त सभी नाटक है वो इनके द्वारा लिखे गए हैं। अब याद करना है, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कर्फ्यू, 3 आंखों वाली मछली, अब्दुल्ला दीवाना, ये तीनों नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक जिसका नाम है रक्त कमल, उसके रचनाकार का नाम बताना है। रक्त कमल जो नाटक है वो लिखा गया है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। अब लक्ष्मी नारायण लाल है, उनके नाटक हो गए कर्फ्यू, 3 आंखों वाली मछली, अब्दुल्ला दीवाना और रक्त कमल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, एक और अजनबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। एक और अजनबी जो नाटक है ये इनमें से किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया, एक और अजनबी। नेक्स्ट प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है, यानी सुरेंद्र वर्मा का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? 8वां सर्ग इनका है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी है। रति का कंगन, ये भी इनका नाटक है। तिल चट्टा ये नहीं है, ये लिखा गया है, ये जो नाटक तिल चट्टा है ये नाटक लिखा गया है मुद्रा राक्षस द्वारा। ये नाटक इनका है तिल चट्टा। नेक्स्ट प्रश्न, तिल चट्टा के रचनाकार कौन है? ये नेक्स्ट प्रश्न ही आ गया, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो रचना है वो लिखी गई, मुद्रा राक्षस के द्वारा तिल चट्टा रचना लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, बिना दीवारों का घर, ये नाटक किनके द्वारा लिखा गया है? और बिना दीवारों का घर ये नाटक लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। बिना दीवारों का घर जो नाटक है वो लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, शिव प्रसाद सिंह का नाटक है, इनमें से कौन सा नाटक शिव प्रसाद सिंह का है? और ये है घाटियां गूंजती है। आपने शिव मंदिर देखा होगा, शिव का जो मंदिर है वो पहाड़ों के बीच में
तो घाटियाँ गूंजती है शिव 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 शंभु शंभु नाम से। इस तरह से माने कि शिव प्रसाद सिंह का नाटक है घाटियाँ गूंजती है। नेक्स्ट प्रश्न, नेफा की एक शाम जो नाटक है ये किनका है? ये भी अच्छा नाटक है। नेफा की एक शाम, ये नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। नेक्स्ट प्रश्न, रस गंधर्व बुलबुल सराय खेला पोलमपुर, ये जो नाटक है ये किनके है? रस गंधर्व बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर, ये नाटक है मणि मधुकर के, मणि मधुकर के नाटक है। अब याद करने के लिए देखिए, रस, रस किस में होता है? मधु में, मणि मधुकर, मधु में, रस गंधर्व मणि मधुकर। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक है, तो ये सभी नाटक है। बकरी इनका नाटक है, कल भात आएगा ये भी नाटक है, गरीबी हटाओ ये भी नाटक है, उपयुक्त सभी, तो सभी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। बकरी, कल भात आएगा, गरीबी हटाओ, ये सभी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न, अंधों का हाथी एक था गधा, अंधों का हाथी एक था गधा, नाटक किसके है? अच्छा प्रश्न है। अंधों का हाथी और एक था गधा, और ये नाटक है शरद जोशी के, शरद जोशी के नाटक है अंधों का हाथी एक था गधा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत भाग्य विधाता नाटक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाटक लिखा गया है कामतानाथ द्वारा, भारत भाग्य विधाता नाटक कामतानाथ। आगरा बाजार जो नाटक है उसके लेखक का नाम पूछा है, और आगरा बाजार जो नाटक है वो लिखा गया है हबीब तनवीर द्वारा। और कल हमने इसी टेस्ट श्रृंखला में हबीब तनवीर का एक और नाटक पढ़ा था, वो था चारणदास चोर। चारणदास चोर जो नाटक है वो भी किसका लिखा हुआ है? हबीब तनवीर का। और आज नाम आया है वो कौन सा है? वो है आगरा बाजार नाटक है, वो किनका है? हबीब तनवीर का। और पहले पढ़ा चारणदास चोर, ये नाटक भी किसका है? हबीब तनवीर का। नेक्स्ट प्रश्न, काला पहाड़ नाटक है, ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है सुदर्शन चोपड़ा द्वारा, काला पहाड़। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1981 में कौन से दो नाटक है जो एक साथ नटरंग पत्रिका में छपे थे? वो है राम रुचि राखा और वीर गति। ये दो नाटक है जो 1981 में एक साथ नटरंग जो पत्रिका है उसमें छपे थे, एक राम रुचि राखा और एक वीर गति। नेक्स्ट प्रश्न, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? आपको पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 17 नाटक लिखे, इसमें 8 अनुदित थे और जो 9 नाटक थे वो उनके मौलिक नाटक है। उनमें से जो अनुदित नाटक है उसी का अनुवाद किया हुआ है, तो भारतेंदु जी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम से जो अनुवाद किया वो पूछा है नाटक कौन सा है, तो वो नाटक है दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु किस नाम से किया? वो है दुर्लभ बंधु। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता में जटिल संबंध को दर्शाया गया है? यानी मोहन राकेश के हमने 4 नाटक पढ़े थे, इसमें से किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है? ये बताना है। और ये है आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में लिखा गया था। इसमें इस नाटक में राज्य श्रेय और व्यक्ति स्वातंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। इसमें कालिदास के जीवन का अंतर संघर्ष चित्रित किया गया है। तो ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा नाटक है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? यानी महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित इनमें से कौन सा नाटक है? तो वो नाटक है मुक्तिपथ।
नेक्स्ट प्रश्न, सुशील कुमार का कौन सा नाटक है? ये नाटक है नागपाश। दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है, इनमें से दुष्यंत कुमार का कौन सा गीति नाट्य है? वो है एक कंठ विस्पाई। आपको याद रखना है अच्छी तरह से। एक कंठ विस्पाई जो रचना है वो किसकी है? दुष्यंत कुमार की। और ये रचना किस विधा में लिखी गई है? ये विधा है गीति नाट्य। इस तरह से हमने आज हिंदी साहित्य के नाटकों के महत्वपूर्ण प्रश्न किए और हमने प्रयास किया आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा जो वीडियो है वो पसंद आए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।